लिंक्डइन जो है हम सबसे ज़्यादा मैच्योर प्लेटफॉर्म समझते हैं। लिंक्डइन के ऊपर अगर आप अपने ओवरऑल एक्सपीरियंसेस मेंशन करते हैं तो इट्स अनदर वर्जन ऑफ अ CV। 30,000 है कनेक्शंस के लिमिट, बट अगर आप प्रीमियम के ऊपर चले जाते हैं तो आपको और भी मिल जाती है, अनलिमिटेड भी मिल जाती है। कंटेंट बेसिकली बहुत डिपेंड कर रहा होता है, आई कैचिंग कंटेंट होना ज़रूरी है। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो थॉरो स्टडी करते हैं। आप 5 मिनट्स 10 मिनट्स लेट हो जाए तो उसमें ये नहीं होता कि आपका इंटरव्यू रुक जाता है, लेकिन ये कि आपका वहाँ पर पता लग रहा होता है कि हाउ मच पंक्चुअल यू आर। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर कासिम मलेशिया फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, वाई लिंक्डइन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। लिंक्डइन की क्यों इतनी इम्पॉर्टेंस है हमारी अपनी लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में, और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के लिए, तो लिंक्डइन जो है वो क्या रोल प्ले कर सकता है आपकी करियर में, आपकी नौकरी लेने में। आज इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द अमेजिंग पर्सनालिटी, करिस्मेटिक पर्सनालिटी, सीजन HR प्रोफेशनल। ये वो प्रोफेशनल हैं जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि रिक्रूटमेंट में इनका बहुत बड़ा नाम है, और जितनी पोजीशंस जो पर्टिकुलरली टेक सेक्टर में जो डिफ़िकल्ट पोजीशंस हैं वो आती हैं, और वो जब फिल नहीं होती तो इनसे राब्ता किया जाता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट टुडेज़ गेस्ट एंड हर नेम इज़ तानिया ज़का। तानिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच हसन फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक्स अ लॉट। ग्रेट। तानिया, सबसे पहला सवाल, why LinkedIn is important for students? एक्चुअली लिंक्डइन जो है हम सबसे ज़्यादा मैच्योर प्लेटफॉर्म समझते हैं। इट्स अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिधर आप इंटरनेशनल, लोकल, नेशनल हर जगह जो है आपको हर तरह की कंपनीज़ मिलती हैं, हर तरह के इन्फ्लुएंसर्स मिलते हैं, देन दे आर वेरी मोटिवेटर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए लिंक्डइन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उनको एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उनकी जॉब्स का स्टार्ट है, वो वाइडर रेंज के ऊपर कंपनीज़ को रीच आउट कर सकते हैं, हम उनको रीच आउट कर सकते हैं। इफ़ दे हैव प्रोफाइल्स हम उनको रीच आउट कर सकते हैं, हम उनको जॉब हंट के लिए, उनकी जॉब सिक्योरिटी के लिए, सारी चीज़ों पे जितनी भी आप समझ लें कि प्रोफेशनल नेटवर्क है, ठीक है, जिसको हम सबसे ज़्यादा एक मैच्योर लेवल का नेटवर्क अभी तक समझते हैं पाकिस्तान में। CV बेसिकली इज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट लिंक्डइन के ऊपर अगर आप अपने ओवरऑल एक्सपीरियंसेस मेंशन करते हैं तो इट्स अनदर वर्जन ऑफ अ CV, जैसे हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें आप अपने ओवरऑल एक्सपीरियंसेस लिख रहे होते हैं, आप अपने सर्टिफिकेशंस भी लिख रहे होते हैं, आप अपनी स्किल्स को एंडोर्समेंट्स आ जाती हैं उसके अंदर, फिर आप अपनी प्रोफेशनल पिक्चर वहाँ पे अपलोड करते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ आपकी प्रोफाइल पूरी जो है अगले बंदे को पूरी पब्लिकली शो हो रही होती है कि आप कितना प्रोफेशनली यहाँ पर ग्रूम कर चुके हुए हैं, आप किस स्टेज पर हैं, किस लेवल पर हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि टोटल जो कनेक्शंस की होती है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लिंक्डइन पे वो कितनी होती है? 30,000 है कनेक्शंस के लिमिट, बट अगर आप प्रीमियम के ऊपर चले जाते हैं तो आपको और भी मिल जाती है, अनलिमिटेड भी मिल जाती है, बट फॉलोअर्स जो हैं आपके अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। आप 30,000 कनेक्शंस जैसे ही आपके कंप्लीट होते हैं, पूरे हो जाते हैं, तो आप उसके बाद फॉलोअर्स को जो है उसमें आप उनकी पोस्ट देख रहे होते हैं, जो भी वो पोस्ट करते हैं फॉलोअर्स वो आपको शो अप हो रही होती हैं, तो इसमें कनेक्शंस जो है ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, बट आप डायरेक्ट किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर सकते हैं आफ्टर 30,000 जो है लिमिट। बिल्कुल ठीक है। और 30,000 के बाद वो क्या मतलब आगे कोई नेक्स्ट स्टेप होता है, फॉलोवर्स आ जाते हैं, और फॉलोवर्स से क्या फ़ायदा क्या होता है? फॉलोअर्स से ये फ़ायदा होता है कि फॉर एग्जांपल कंपनीज़ को आपने फॉलो किया होता है, फिर आपने इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो किया होता है, उसमें कुछ भी उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जॉब अलर्ट्स आते हैं, ठीक है, या कोई भी वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, या वो कहीं पर कोई सेशंस कर रहे होते हैं, कोई टेक टॉक्स कर रहे होते हैं, तो वो आपके न्यूज़ फीड के ऊपर भी जो है मेंशन हो रही होती है, आ रही होती है, तो आप अपडेटेड रहते हैं। इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है आपको। बिल्कुल ठीक। अच्छा तानिया, हमें ये बताएगा कि जब कोई लिंक्डइन प्रोफाइल से आपको रिमूव कर देता है अपने कनेक्शन से, तो क्या उसका नोटिस लिंक्डइन देता है? नहीं, इट डिडंट नोटिफाइड वो, बट ये है कि जब वो आपको
कनेक्शन से रिमूव कर देता है या ब्लॉक भी कर सकता है, क्योंकि ऐसे कुछ होते हैं लोग जो कि अनप्रोफेशनल एटीट्यूड रखते हैं, वहाँ पर भी उनको आप नॉर्मली ब्लॉक कर देते हैं। तो उसके बाद जितनी भी कन्वर्सेशंस होती हैं वो लिंक्डइन ऑटोमेटिकली उसको विड्रॉ कर देता है। एंडोर्समेंट्स होती हैं वो जो है ऑटोमेटिकली आपके उसमें से विड्रॉ हो जाती है। बिल्कुल ठीक, नोटिफाई नहीं होता। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमने किसी को रिक्वेस्ट भेजा है तो क्या उस रिक्वेस्ट की जो कनेक्शन रिक्वेस्ट की कोई एक्सपायरी भी है? येस, एक्सपायरी 6 मंथ्स की है। 6 मंथ्स के बाद जो है ऑटोमेटिकली जो है वो रिक्वेस्ट एक्सपायर्ड हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि तानिया, जब माशाल्लाह आप लिंक्डइन रिक्रूटर भी यूज़ कर रही हैं, लिंक्डइन लाइट भी यूज़ कर रही हैं, डिफरेंट आपने जो है वो लिंक्डइन के जो डिफरेंट टूल्स हैं वो भी यूज़ किए हैं, आप क्या समझती हैं कि वाकई जो जॉब सीकर्स हैं वो लिंक्डइन के इस्तेमाल से नौकरी हासिल कर सकते हैं? अगर अनलेस उनकी प्रोफाइल जो है अपडेटेड नहीं है तो उस पर बट ये है कि वो रीच आउट हमें कर सकते हैं। अगर उनकी प्रोफेशनल प्रोफाइल पूरी तरह से अपडेटेड है और वो उसको टाइमली बेसिस के ऊपर अपडेट करते रहते हैं, उसमें अपनी कोई ना कोई एक्टिविटीज़ डालते रहते हैं, तो डेफिनेटली कंपनीज़ जो है, क्योंकि कंपनीज़ के लिए मेजर ये प्लेटफॉर्म है फॉर बेटर राइट प्लेटफॉर्म फॉर द राइट पीपल। सो बेसिकली लिंक्डइन उसी के जो है ना प्रोनाउंसिएशन है कि वहाँ पर जॉब सीकर्स जो है अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को ग्रूम करने के लिए जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेते हैं डेफिनेटली। अच्छा तानिया, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब हम कोई भी पोस्ट डालें, कोई भी कंटेंट डालें, तो उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? कौन सा कंटेंट जो है वो राइट फिट है लिंक्डइन के लिए? कंटेंट बेसिकली बहुत डिपेंड कर रहा होता है, आई कैचिंग कंटेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। अब बहुत से लोग जो है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस में नहीं जाते, लिंक्स दे देते हैं, ठीक है, फिर इमेजेस डाल देते हैं, पोस्ट डाल देते हैं, उसके अंदर एक कैप्शन जो है बहुत आई कैचिंग कैप्शन बना के उसमें लिंक्स वीडियो एड्स कर देते हैं, तो वो एक बहुत आई कैचिंग है। इंस्टेड कि आप बहुत लंबा चौड़ा अपने बारे में ब्रीफ करो या आप अपने बारे में बताओ उधर, या जॉब डिस्क्रिप्शन, इवन हम जो कंपनीज़ हैं वो जॉब डिस्क्रिप्शन जब उसके अंदर पोस्ट करती हैं तो कोई भी जो है ना, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो थॉरो स्टडी करता है, तो उससे बेहतर ये है कि आप कैप्शंस ले लें, आप जो है इमेजेस का यूज़ कर लें, ठीक है, पिक्टोरियल इमेजेस जो है वो आप वहाँ पर मतलब पोस्ट कर सकते हैं, तो वो वायरल जल्दी हो जाती है, मतलब लोगों की नज़र में वो ज़्यादा आई कैचिंग है और उस पर लोग जो है कमेंट्स भी करते हैं। और सेकेंडली अगर आप उसमें टैगिंग्स कर देते हैं तो वो और ज़्यादा वायरल हो जाती है, उसमें फिर ज़्यादा लोगों के पास जो है उसकी रीच पहुँच आती है, ठीक है, रीच हो जाती है। तानिया, माशाल्लाह you having wonderful experience in the field of recruitment, talent acquisition plus HR, बड़े बड़े इदारों में काम किया और काम कर भी रही हैं। अब माशाल्लाह I2C के साथ आप काम कर रही हैं। जब आप किसी कैंडिडेट को ऑन बोर्ड करती हैं या रखती हैं, वैल्यूएट करती हैं, तो 2 से 3 कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आप उसमें देखती हैं, जो आप कहती हैं ये होंगी तो मैं इसको रखूँगी? अच्छा, एक्चुअली सेपरेट फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उसमें बिहेवियरल स्किल्स होती हैं, फिर पर्सनालिटी स्किल्स जिसमें आ जाती हैं बिहेवियरल में, और इसके अलावा जो है आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं, ठीक है, वो 3-4 जो एक फंक्शंस है उसमें हर एक तरह की अलग अलग लेवल के ऊपर इवैल्यूएशंस होती हैं। तो जैसे मैं I2C में हूँ, उसमें हम लोगों की जो है एक डिफरेंट लेवल की इवैल्यूएशंस होती हैं, हर एक स्टेप्स हैं, स्टेजेस के ऊपर जो है कैंडिडेट क्वालिफाइड करता है तो आगे उसको जो है हम जॉब ऑफ़र करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें एटीट्यूड आ जाता है, आपकी जो है ओवरऑल पर्सनैलिटी, ड्रेसिंग, आप मतलब अगर आप आ रहे हो इंटरव्यू के लिए आ रहे हो, यू हैव टू बी ऑन टाइम, ठीक है, ये बहुत मैटर कर रहा होता है। आप 5 मिनट्स 10 मिनट्स लेट हो जाए तो उसमें ये नहीं होता कि आपका इंटरव्यू रुक जाता है, लेकिन ये है कि आपका वहाँ पर पता लग रहा होता है कि हाउ मच पंक्चुअल यू आर और आप कितना सीरियस ले रहे हैं। सेकेंडली आपने वेबसाइट को गो थ्रू किए है, आपने जो है फिर आपने CV अपना हार्ड के अंदर आप लेके आए हो, ठीक है, आपने सॉफ्ट में भेज दिए, तो ये छोटे छोटे माइनर लेवल की जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मैं इवेलुएट करती हूँ वाइल इंटरेक्टिंग विद द कैंडिडेट्स और जो भी आ रहे होते हैं एप्लीकेंट्स। Any final verdict about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. Qasim Ali Shah Foundation is a great platform where everybody is like, it's an open door, ठीक है, for everyone, ठीक है, चाहे वो सीनियर है, जूनियर है, किसी भी क्लास में है, किसी भी फैकल्टी से बिलोंग करते हैं,
इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप एक ओपनली बात कर सकते हैं, चीज़ें बता सकते हैं। दैट्स अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड सीरियसली यू आर लाइक होस्टिंग इट वेरी वेल, ठीक है। तो इसका मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ इस बात का। थैंक यू। अच्छा तानिया, क्योंकि द पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब और फेसबुक, पर्टिकुलरली हम लिंक्डइन के लिए भी कर रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे फॉलोअर्स को कि कैसी प्रोफाइल लिंक्डइन की नज़र आनी चाहिए? जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि आप अपने प्रोफाइल को जो है अपडेट लाजमी रखा करें, ठीक है। अगर आपकी पिक्चर जो है, आपकी पिक्चर बहुत इम्पेक्ट करती है, ठीक है। अब आपने 4-5 कंपनीज चेंज कर ली हैं, आपको 10-15 ईयर्स हो गए हैं मार्केट के अंदर, बट आपने वो स्टार्ट वाली पिक्चर लगाई हुई है जब आपने मैट्रिक किया हुआ है या आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो आप उसको अपडेट, कीप योर लिंक्डइन अपडेटेड in terms of your picture, in terms of your designation, in terms of your experiences, activities, post, हर चीज़ को जो है आप timely update करें so that people get the new version of yours. I have experienced मैं overall go through कर रही थी, I was just boolean searching and search out कर रही थी कुछ लोगों को, तो उसमें मैंने एक जो है एक पर्सन को मैंने फाइंड आउट किया एंड लिटरली उन्होंने अपनी कोई मेहंदी वाली कोई अपनी शादी की कोई पिक्चर लगाई हुई थी उसके ऊपर। और मैं ये एक्चुअली बताना चाह रही हूँ कि प्रोफेशनल नेटवर्क है, कीप इट प्रोफेशनल, ठीक है। आपके पास बहुत से अदर नेटवर्क्स भी हैं, फेसबुक हैं और चीज़ें जहाँ पे आप अपने कैजुअल टॉक्स को या कैजुअल बिहेवियर को आप वहाँ पर रख सकते हैं। बट जहाँ पर आपको पता है कंपनीज़ हैं, प्रोफेशनल नेटवर्क है, उन्होंने आपको रीच आउट करना है। और मेरा ख्याल है कि जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन होती है, अपीयरेंस होती है, वो सबसे ज़्यादा मैटर कर रही होती है। तो वो ने और ये वाला ही एक होता है कि उससे आप देख के या तो आप रिजेक्ट कर दे तो प्रोफाइल को। मेजरली कंपनीज़ जो जॉब हंटिंग करती हैं वो आपके फर्स्ट अपीयरेंसेस को जो है, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल की जो है वो अपीयरेंस को देख ही जो है आपको आगे फर्दर ऑन नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाती हैं। तानिया, थैंक यू वेरी मच for your support and for your time. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot, Hassan. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। तानिया ज़का जो कि लीड टैलेंट एक्विजिशन है एट I2C, वो हमारे साथ थे। उन्होंने हमें बताया कि वाई लिंक्डइन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। लिंक्डइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह उन्होंने हमें बताया कि हमारी लाइफ में वो वैल्यू ऐड कर रहा होता है, पर्सनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नए टॉपिक, एक नए केस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।